कल साधक चलो इस वक्त काठमांडू में श्री राम शरणम का उद्घाटन था। सुबह 5 बजे उन्होंने हवन का शुभारंभ कर दिया था। सब कुछ उन्होंने अपनी विधि के अनुसार किया। 11 पंडित बुलाए हुए थे। सामान्यतः और स्थानों पर एक ही पंडित होते हैं, इन्होंने 11 बुलाए हुए थे। बहुत से साधक यहाँ से गए थे, पंजाब से बहुत थे, गुजरात से भी कुछ पहुंचे हुए थे। उन सब साधकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके जाने से उनका कितना उत्साह बढ़ा होगा, कितना अपनापन उन्हें लगा होगा। सीधे साधे लोग हैं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति को बहुत मानने वाले हैं। निवेदन भी उनकी सेवा में यही किया था, मेहरबानी करके हिंदू ही रहिएगा। हिंदू संस्कृति बहुत धनवान है, बहुत रिच है। इसे कभी किसी भी कीमत पर छोड़िएगा नहीं। 2 शब्द बधाई के बाद जो उनकी सेवा में अर्ज किए थे वो हिंदू संस्कृति के ऊपर ही थे। इसको अपने जीवन में रखिएगा। ऐसा नहीं कि कभी हिंदू बन गए और कभी नॉन हिंदू बन गए। ये साधुजनों हमारी बड़ी भारी कमजोरी है, दुर्गुण कहिए। जहां भी ऐसा होता है वहां कुछ न कुछ अप्रिय घटित जीवन में होता ही होता है। आध्यात्मिकता तो फिर जख्मी हो जाती है। आध्यात्मिकता को इंटैक्ट रखना चाहते हो साधक जनों तो हिंदू संस्कृति को त्यागिएगा नहीं। बहुत रिच है ये। हमारी परंपराएं, जो ट्रेडिशंस हैं हमारी, वह त्यागने योग्य नहीं है। मैं वह दिन देखूंगा कि नहीं देखूंगा, लेकिन एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, सारा संसार इस हिंदू संस्कृति को अपनाएगा। ये संसार जीवित ही तभी रह सकेगा यदि वह हिंदू संस्कृति के अनुसार चलेगा। पुरातन है, सनातन है साधु। अब सबसे भी करबद्ध यही प्रार्थना है, जानिएगा हिंदू संस्कृति को। स्वामी जी महाराज बहुत कम किसी को ऑटोग्राफ देते थे। यदि किसी को, किसी प्रिय भक्त को ऑटोग्राफ दिए तो ऊपर लिखते थे, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रीति होनी चाहिए। हिंदू संस्कृति कितनी महान है, कितनी रिच है साधुजनों। ईर्ष्या की चर्चा चल रही थी। आज वो चर्चा और आगे बढ़ाते हैं, कल भी जारी रखेंगे। महाभारत की मान्यता है, सारे के सारे रोग एक दुर्गुण जिसे मद कहा जाता है उसके कारण। महाभारत देवी सज्जनों ऐसा ग्रंथ है, महर्षि व्यासदेव कहते हैं जो उसके रचयिता हैं, जो इसमें नहीं मिलेगा वह किसी और ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा। इतना उच्च ग्रंथ महर्षि व्यासदेव जी ने, गीता जी में भी इसी में आती है। इतना महान ग्रंथ महाभारत उन्होंने रचा है। उसी ग्रंथ की मान्यता है, सारे के सारे रोग मद के कारण।
मद अर्थात घमंड, अभिमान, अहंकार, दर्प, जो मर्जी कहिएगा, सारे के सारे रोग जो हमारे शरीर में आते हैं, जो हमारे मानस में आते हैं, वे सारे के सारे रोग इस मद के कारण। हो सकता है, मुझे पता नहीं, आई जस्ट गेस, हो सकता है महर्षि का आशय ये हो, शारीरिक रोग भी होते होंगे, मानसिक रोग भी होते होंगे, पर ही मेंट परहैप्स जिन रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, जिन रोगों से वे डॉक्टर भी ग्रस्त हैं, उन सब रोगों का कारण मद है, अभिमान है। बाकी सबके सब शाखाएं हैं। जहां अभिमान होगा, आप अनेक बार सुनते हो, वहां काम भी होगा, क्रोध भी, ईर्ष्या, द्वेष भी। मानो जैसे सेनापति होता है तो उसे पकड़ लेने से सारे के सारे सीओ होता है, उसे पकड़ लेने से सारे के सारे जितने भी सैनिक होते हैं वे अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। एक सेनापति, वह अभिमान, बाकी सब सेना है उसकी। तो बाकी सबके सब रोग, ये सब उस अभिमान के कारण, मद के कारण। एक संत आज कुछ शिष्यों के साथ किसी टाउन में गए हैं। वहां उन्होंने एक कोई जगह पसंद करी है एक आश्रम निर्माण करने के लिए। किसी एक शिष्य का होम टाउन भी है। बहुत देर के बाद, पहले साधु शिष्य ऐसे नहीं होते थे कि थोड़ी देर के लिए आए और घर चले गए। नहीं, शिष्य वही होते थे जो गुरु के साथ ही रहा करते थे। अनेक वर्ष तक उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं होती थी और वे नहीं जाते थे। आज भी ये शिष्य गुरु महाराज के साथ ही हैं, अपने होम टाउन में गए हैं। संयोग की बात है कि उसी होम टाउन में गुरु महाराज आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। सुना बेटा आया है, माता पिता ने इतने वर्षों के बाद सारे के सारे परिवार के सदस्य मिलने के लिए गए हैं, देखने के लिए गए हैं। इतने वर्षों के बाद बेटा कितना बड़ा हो गया है। ये भिक्षुक लाइफ, ये सन्यासी लाइफ कैसी होगी? क्या उसने बाल बढ़ाए हुए हैं? क्या उसने सिर मंडवाया हुआ है? कौन से कपड़े पहनता है? इत्यादि इत्यादि बड़े भाव चाव से अपने पुत्र को देखने के लिए गए हैं। जाके सबने संत जी को भी प्रणाम किया। लड़के ने पूछा, रोहिणी नहीं आई? रोहिणी उसकी बहन का नाम है। संकोच में है, जाऊं ना जाऊं। क्या हुआ है उसे? क्यों नहीं आई मुझे मिलने के लिए? किस बात का संकोच है उसे? कहा, तू तो जानता है कि वह बहुत सुंदर थी। अब नहीं। उसके मुख पर कील मुहासे इतने हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं जैसे फफोले होते हैं। वह अपना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहती। रोग की लंबाई इतनी हो गई है कि वह परमात्मा से भी रुष्ट, संतों महात्माओं से भी रुष्ट, सबसे रुष्ट, हमसे भी रुष्ट, जैसे हम दोषी हो। परमात्मा से भी रुष्ट, जैसे परमात्मा का दोष हो। संतों महात्माओं से भी रुष्ट, जैसे उनका दोष हो। निराश है बहुत, अतएव घर से बाहर नहीं निकलती। पर मैं तो ऐसा समझता हूं, कोई वक्त था जिस वक्त उसके सौंदर्य की इस नगर में भारी चर्चा होती थी। हाँ,
वह समय निकल गया। संत झट से भाप गए। ये उसी के अभिमान का प्रतीक, ये अभिमान का भूत उसके सिर पर सवार हो गया होगा, सौंदर्य का भूत। उसी के कारण ये सब चीजें हुई हैं। उसी अभिमान को लगी ठेस, तो अब क्रुद्ध जीवन है, अब ईर्ष्यालु जीवन है। सब प्रकार की अग्नियां उसके अंदर अब जल रही हैं। वह किसी को देखना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि वह किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती, लेकिन वह संसार से, प्रकृति से, परमात्मा से, वातावरण से, परिस्थितियों से इतनी रुष्ट है कि वह उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ऐसी हालत उसकी हो गई है। बातों ही बातों में रोहिणी का आगमन हो गया। आ गई, आखिर भाई था, मिलने के लिए आई, रहा ना गया। बैठ रोहिणी, तो इतनी देरी से क्यों आई है, क्या बात है? अपना मुख थोड़ा सा ऐसे करके खोला, दिखाया। छोड़ इस चिंता को, भाई ने कहा, भूल जा इसे, फॉरगेट अबाउट इट। गुरु महाराज यहां आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। कल ही से निर्माण का कार्य शुरू होगा। धन से, तन से, मन से निर्माण कार्य में जुट जा। यह रह के सिमरन कर, यह रह के सेवा कर। तन से भी कर, धन से भी कर, एवं मन से भी कर। फॉरगेट अबाउट इट। बात जच गई। बड़ा भाई था, बात मान गई। रोहिणी के पास निजी जो कुछ भी था उसे बेच डाला। जो पैसे इकट्ठे हुए वह गुरु महाराज के चरणों में रख दिए। महाराज इसे निर्माण कार्य में लगा दीजिएगा। सुबह खाना खा के, नाश्ता इत्यादि करके तो आ जाती है, दिन भर वहीं रहती है। रात्रि जब काम समाप्त होता है, सायंकाल रात्रि जब काम समाप्त होता है तो चुपचाप चली जाती है। किसी से कोई बातचीत नहीं, सुपरविजन करती है। जहां कहीं काया से कुछ करने की जरूरत पड़ती है, पीछे नहीं हटती, कर देती है। अक्सर लोगों से काम करवाती है, मजदूरों से काम करवाती है, देखती है कि सब सही ढंग से काम कर रहे हैं, कहीं कोई काम चोर तो नहीं, कहीं कोई बेईमान तो नहीं, कहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही। सो हर प्रकार से बहुत ईमानदारी से एक निष्ठ होके तो रोहिणी सिमरन एवं सेवा में लगी हुई है। आपको आश्चर्य होगा देवियों सज्जनों सुन के, कुछ महीनों में 90% रोग ठीक हो गया। आज जब 90% रोग ठीक हो गया तो मानो कुछ भी नहीं रहा बाकी। 10% रोग क्या होता है? जो मुख दिखाना नहीं चाहती थी, अब अपना मुख भी दिखाना चाहती है, दूसरों का मुख भी देखना चाहती है। अतएव आज संत महात्मा से मिलन हुआ, जाके श्री चरणों में प्रणाम किया। बिटिया, तूने बहुत सेवा की है, तू बहुत अच्छी है, तूने बहुत सिमरन भी किया है। इन दोनों चीजों से साधना सफल हो जाती है, संपन्न हो जाती है। देखना, रोगी मुखड़ा, तेरे अंदर न जाने किस प्रकार का रोग था, तेरा रोगी मुखड़ा अधिक नहीं तो कम से कम 90% तो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये 10% क्यों रहा? इसलिए तूने जो सिमरन और सेवा की यहां पर तन से, मन से, धन से, वह अपनी इच्छा से नहीं थी, भाई की इच्छा थी। शेष 10% तू चाहती है कि ये भी ठीक हो। अब अपनी इच्छा से सिमरन एवं सेवा कर। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तेरा शेष रोग भी ठीक हो जाएगा। तू जानती है बच्ची, ये रोग किस कारण से था? तुझे अपने सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया था। तू किसी दूसरे को सुंदर मानती नहीं थी। मेरे से अधिक कोई सुंदर हो सकता है,
ये मानती तो स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। यदि कोई था तो उसके प्रति ईर्ष्या। यदि कोई ये कहता कि तेरे से अधिक वह सुंदर है तो ये तेरे से सहन नहीं होता, तो क्रोध से आग बबूला हो जाती। 3 तीत अग्नियां तेरे अंदर जल रही थी। उन्हीं अग्नियों के कारण, उन्हीं ज्वाला के कारण तेरे अंदर ये रोग आ गया है, चमड़ी का रोग। ठीक हो जाएगा। 10% जो बाकी रहता है वह भी ठीक हो जाएगा। संत महात्मा यहां समझाते हैं, साधुजनों घोषणा करते हैं, आप मानो ना मानो, डॉक्टरी, मेडिकल साइंस, आयुर्विज्ञान इस बात को माने या न माने, वे बेशक कहें कि टीबी का कारण माइकोबैक्टीरियम है, टाइफाइड का कारण साल्मोनेला टाइफी है, इत्यादि इत्यादि। पस पड़ गई है वह स्टेफिलोकोकस के कारण है, सब ठीक बातें होंगी, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। बहुत सी हमारे शारीरिक रोग, मानसिक रोग एवं आध्यात्मिक रोग दिव्य सज्जनों अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध एवं द्वेष के कारण। तो आज चर्चा यही समाप्त करते हैं। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।